हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और पाकिस्तानी को सबक सिखा दे उसको हिंदुस्तान कहते हैं। पहलगाम की घटना की वो आग जो उमड़ रहा था उस पे पानी आज पर मिला है। तो अगर शेर सो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि शिकार करना छोड़ दिया है। जब जागेगा जब तबाही मचा देगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सेना को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वीर तुम आगे बढ़ो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। आज के समय में यही जरूरत था, आपने सही समय पे सही निशाना लगाया। भारतीय मां को मांग सुना करने वाले, बहन की मांग सुना करने वाले आतंकियों, उसी सिंदूर ऑपरेशन में तुम्हारा पाकिस्तान को उजाड़ देंगे। अभी तो आतंकी ठिकाने पे हमने हमला किया है, अभी तो बस आंकी है, पूरा पीओके और लाहौर मेरा बाकी है। ये भारतीय सैनिक जब अपने आत्मरक्षा पे आ जाते हैं, अपने देश की रक्षा पे आ जाते हैं, अपनी मां बहनों की रक्षा पे आ जाते हैं, तो आप जैसे नंगा भिखमंगा भूखा पाकिस्तान को नस्ताबूद करने का जब संकल्प लेता है, पाकिस्तान को अब आके घुटना टेकना पड़ेगा। और अब ये देखिए, विराम कर रहा है, युद्ध विराम की मांग कर रहा है पाकिस्तान। हो गए हैं, अरे हो गया, भारत से चले थे, मोदी जी से चले थे टकराने। धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू, अभी तो बस सिंदूर है, पूरा हल्दी और मड़वा भी बाकी है। पूरा सुहाग रात पाकिस्तान को बना देंगे इस बार। पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा, बाप याद दिला देंगे। नया देश है ये, भारत बदलता हुआ भारत है। यहाँ के एक एक युवा के अंदर, जो शरीर के अंदर खून के एक एक रक्त इस देश के लिए है, एक एक रक्त के अंदर जो वाल आता है मां भारती के लिए आता है। हम लोग अभी मॉक ड्रिल आज होने वाला था, वहां पाकिस्तान फायर हो गया। तो हिंदुस्तानी सेनाओं पे, भारतीय जवान पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी युद्ध की बात कर ले, भारत कभी न पीछे हटा है न कभी हटेगा। एक एक युवा तैयार है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, एक एक भारतीय तैयार है। सारा सर झुक जाएगा, मोदी जी तेरे सम्मान में एक बार हिंदुस्तानी झंडा फहरा दीजिए लाहौर में, पाकिस्तान में। वाह। पहलगाम अटैक के महज 15 दिन के बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है, जिसमें माना यह भी जा रहा है कि मसूद अजहर का पूरा खानदान साफ हो चुका है और पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता, जो इस चीज को बताएंगे कि ये अपने हिसाब से क्या सोचते हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है जो काम किया है हिंदुस्तानी सेनाओं ने, जाके जिस तरीके से पाकिस्तान में घर में घुस के मारा है, कैसा लगा आपको? आज हमारा दिल के अंदर ठंडक पड़ा है। पहलगाम की घटना की वो आग जो उमड़ रहा था उस पे पानी आज पर मिला है। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों को ये जो लग रहा था कि हिंदुस्तानी डर गया है, तो अगर शेर सो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि शिकार करना छोड़ दिया है। जब जागेगा जब तबाही मचा देगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सेना को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वीर तुम आगे बढ़ो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। भारतीय सैनिक आगे बढ़ो, बिहार और देश के एक एक युवा आपके साथ है। जरूरत पड़ा तो हम सब भी जाएंगे और पाकिस्तान जो हमारे हिंदुस्तानियों के 27 निर्दोषों की आतंकी हमले में प्राण गंवाना पड़ा था, जब तक 27,000 को नहीं मार देंगे पाकिस्तानियों को, तब तक हमारी शांति नहीं मिलेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर मुझे भरोसा था और उन्होंने दिल जीत लिया पूरे भारतवासियों का। यह जरूरत था, आज के समय में यही जरूरत था। आपने सही समय पे सही निशाना लगाया। भारतीय मां को मांग सुना करने वाले, बहन की मांग सुना करने वाले आतंकियों, उसी सिंदूर ऑपरेशन में तुम्हारा पाकिस्तान को उजाड़ देंगे। अभी तो आतंकी ठिकाने पे हमने हमला किया है, अभी तो बस आंकी है, पूरा पीओके और लाहौर मेरा बाकी है। अच्छा। लाहौर पे तिरंगा फहराएगा भारतीय जवान। भारत से पंगा लेना आपको अब मुश्किल होगा। ये भारतीय सैनिक जब अपने आत्मरक्षा पे आ जाते हैं, अपने देश की रक्षा पे आ जाते हैं, अपनी मां बहनों की रक्षा पे आ जाते हैं, तो आप जैसे नंगा भिखमंगा भूखा पाकिस्तान को नस्ताबूद करने का जब संकल्प लेता है, पाकिस्तान को अब आके घुटना टेकना पड़ेगा। और अब ये देखिए, विराम कर रहा है, युद्ध विराम की मांग कर रहा है पाकिस्तान। हो गए हैं, अरे हो गया, भारत से चले थे, मोदी जी से चले थे टकराने। और ये वीर सपूतों की धरती है, ये वीर सपूतों की भारत है। ये भारतीय जवान इतने मजबूत होते, हमारे भारतीय आर्मी
इतने मजबूत होते हैं कि सिर्फ अकेले पाकिस्तान को नस्ताबूद कर सकते हैं, बाकी तो हमारे कई सेना है, उनको लगा देंगे तो पाकिस्तान बचेगा भी नहीं। पानी रोके थे तो प्यासे मर रहे थे, अब धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू, अभी तो बस सिंदूर है, पूरा हल्दी और मड़वा भी बाकी है, पूरा सुहाग रात पाकिस्तान को बना देंगे इस बार। पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा, बाप याद दिला देंगे, बाप बाप होता है, ये भूल मत रखना कभी। तो जिस तरीके से अभी तो कह रहा था कि भाई साहब जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो कह रहा है कि आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हम युद्ध विराम कर देंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था कि पाकिस्तान से आतंकी आते थे, हमला करते थे, कई लोगों की जानें चली जाती थी, चुपचाप चले जाते थे और हम लोग चुप रह जाते थे। अब क्या लगता है, भारत बदल गया है, नया भारत ये जिसका नया जिक्र होता भारत है, युवा की भारत है। और देश में अब एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जिसने संकल्प लिया है कि भारत के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली खत्म कर देंगे। अब भारत को जो आंख दिखाएगा उसको आंख निकालने की ताकत रखने वाला देश के प्रधानमंत्री है। और ये देश नया देश है, ये भारत बदलता हुआ भारत है। यहाँ के एक एक युवा के अंदर, जो शरीर के अंदर खून के एक एक रक्त इस देश के लिए है, एक एक रक्त के अंदर जो वाल आता है मां भारती के लिए आता है। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और पाकिस्तानी को सबक सिखा दे उसको हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा, ये हिंदुस्तानी का खून अब खौला है, और ये जब खून खौल गया है तो आपको माफी मांगने से ये भारतीय जवान माफ करने वाला नहीं है, जब तक तुम्हारी औकात का ठिकाना नहीं लगा देंगे। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समाप्त कर दीजिए पाकिस्तान को, नक्शा मिटा दीजिए, और पाकिस्तान में झंडा हिंदुस्तान का फहरेगा और पूरा भारत बोलेगा भारत माता की जय, भारत माता की जय से पूरा भारत आज गूंज उठ रहा है। हर जगह लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। तुमने 27 मारा, कब? पीठ पीछे वार करके हमने तुमको खुली चुनौती दे करके पूरे ठिकाना समाप्त कर दिए, और पूरे पाकिस्तान समाप्त करने का संकल्प हमारे भारतीय जवान ने लिया है। लाहौर के घाटी पर वो जब झंडा फड़ेगा, भारतीय सैनिक का झंडा फड़ेगा, हिंदुस्तान का झंडा फड़ेगा, और तुमको बतला देते हैं पाकिस्तानियों, बाप से पंगा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि बाप ने तुमको जब पैदा किया है और उसी बाप से तुम चलते हो लड़ने, यह हिंदुस्तान है। यहाँ एक एक बच्चा भगत सिंह है, एक एक बच्चा चंद्रशेखर आजाद है, और अपने आप पे मैं तो कहता हूं कि दम युद्ध चले, देश के साथ हमें, या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, हर परिस्थिति में साथ है। आप जो निर्णय लेंगे देशवासी आपके साथ है, सारा सर झुक जाएगा। मोदी जी तेरे सम्मान में एक बार हिंदुस्तानी झंडा फहरा दीजिए लाहौर में, पाकिस्तान में, पूरे भारत आपके साथ है, हर परिस्थिति में आप लड़िए। एक एक भारत के नागरिक आपके साथ मजबूती से खड़ा है, हम लोग भी मजबूती से खड़ा, जरूरत पड़ा तो भारत का एक एक युवा बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों से लड़ेगा, हम लोग भी लड़ेंगे। सौभाग्य की बात होगा कि दुश्मनों की सफाया करने के लिए, अपने मारे गए सनातनी भाइयों के लिए, मारे गए हिंदुस्तानियों के बदला लेने के लिए हम लोग भी अगर बलिदान पर चढ़ जाएंगे तो चढ़ने को तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान से कोई समझौता अब नहीं होगा। अच्छा, ये भी माना जा रहा है, एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते एक मन में सवाल आ रहा है जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान लगातार अब सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अगर मान लीजिए फिर युद्ध हुआ, फिर क्या होगा? भारत का क्या मूवमेंट होना चाहिए? क्या देखना चाहते हैं? किस तरीके से भारतीय सेना उस वक्त मोर्चा संभाले? भारत का वही होगा जो अभी आप देखें कि रात के यहां मॉक ड्रिल की घोषणा, वहां पाकिस्तान में हो गया फायर। हम लोग अभी मॉक ड्रिल आज होने वाला था, वहां पाकिस्तान फायर हो गया। तो हिंदुस्तानी सेनाओं पे, भारतीय जवान पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी युद्ध की बात कर ले, भारत कभी न पीछे हटा है और न कभी हटेगा। एक एक युवा तैयार है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, एक एक भारतीय तैयार है। हम लोग परिस्थितियों के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। आप जो निर्णय लेंगे, अमित शाह जी जो निर्णय लेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो निर्णय लेंगे, हम लोग उनकी मुस्तैदी के साथ पूरे देशवासी खड़ा है, क्योंकि ये भारत का बदला लेने के लिए एक एक नागरिक तैयार है पाकिस्तानियों से। आप लीजिए, आपके साथ मजबूती से हम लोग खड़ा है। समझौता या पाकिस्तान से नहीं होगा, कोई समझौता नहीं। एक एक वीर जवान ने संकल्प लिया है, और हमारे देश के जो वीर जवान है वो किसी से डरने वाले नहीं, किसी से भागने वाले नहीं है। ये मां भारती के सपूत है। जब मां भारती के कोई आंख दिखाएगा, मां भारती पे, मां भारतीय जवान पे कोई आंख दिखाएगा, ये भारतीय सेना से टकराना मुश्किल होगा। ये भारतीय सेना पर मुझे पूर्ण भरोसा है, और अब ये भारतीय सेना पाकिस्तान को सफाया करके ही मानेंगे। पाकिस्तान सफाया, द इंड पाकिस्तान पिक्चर इस बार हो जाएगा।
बिल्कुल, जो अभी पुरुषोत्तम जी के दिल का हाल है, मुझे लगता है कि तमाम भारतीयों का दिल का हाल वही है कि मोदी जी आप बढ़े चलिए, पूरा देश आपके साथ है और इसी तरीके से हम लोग सोच भी रहे हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? और पुरुषोत्तम जी ने जो कहा, उस बात से कितना आप इत्तेफ़ाक रखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।